तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अगर यूज़ किए जाएं और जो हम घरों में यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर केमिकल मौजूद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी उसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मौजूद होते हैं। तो जब ये क्या होता है, ये इन केमिकल्स के अंदर से जो एटम्स होते हैं क्लोरीन के, कार्बन के और फ्लोरीन के, ये निकलते हैं, ये हवा में जब रिलीज हो जाते हैं तो वो हवा के साथ रिएक्ट करते हैं और हवा में मौजूद जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है, शुआएं होती हैं अल्ट्रा वायलेंट जो कि सूरज से आई हुई होती हैं, उनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैदा कर रहे होते हैं। और क्लोरीन क्या करता है, हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करने का सबसे बड़ा ज़रिया बनता है और उसे ब्रेक डाउन करता है और वहाँ पर डिप्लेशन यानी कि वहाँ पर उसमें खराबी या उसमें सुराख वगैरह पैदा करने का सबब बनता है। ओके, यू कैन सी एट द पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं। तो अब हम हेडिंग पढ़ेंगे मेजर टू सेव द ओजोन लेयर, कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर सेफ रहे, उसकी हिफाजत रहे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर्स मेड बिफोर द 1995, जो 1995 है साल, इससे पहले जो रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते थे उनके अंदर ये वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ये केमिकल मौजूद होता था, जिसकी वजह जो हवा में एटमॉस्फेयर में शामिल होता था। तो अब लेकिन ऐसे फ्रिज मतलब अब जो फ्रिज बन रहे हैं मॉडर्न एजेस के, वो इस तरह के बन रहे हैं कि जिसके अंदर ये वाला केमिकल नहीं होता, लेकिन जो पहले वाले जो होते थे रेफ्रिजरेटर्स उनके अंदर ये केमिकल पाए जाते। तो अब जो पुराने वाले हैं उन्हें रिप्लेस कर लेना चाहिए नए वाले के साथ। अच्छा, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो चीज़ें हैं आपके घर में, मशीन्स वगैरह, उन सबको अनप्लग कर दें जब आप उसे यूज़ कर चुके हों। क्योंकि जब वो हम उसे यूज़ कर चुके होते हैं और फिर भी हम उसके अंदर स्विच बोर्ड में उसका स्विच लगा छोड़ देते हैं तो उसके अंदर से निकल रही होती कौन सा केमिकल और कौन सी गैस निकल रही होती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल रही होती है, जो कि हार्मफुल होती है हमारे ओजोन लेयर के लिए। इसके अलावा एयर कंडीशनर जो हम यूज़ करते हैं, जो आजकल मॉडर्न एयर कंडीशनर आ गए हैं उनके अंदर तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, CFCS की जगह अब आगे है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो पहले एयर कंडीशनर्स होते थे उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मौजूद होता था, जिसकी वजह से वो हवा में शामिल होता था और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन फिर भी ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी इतने ज़्यादा कोई सेफ नहीं है, हार्मफुल ही होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एयर कंडीशनिंग जो होती है वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा फोम क्या होता है, वो भी उसके अंदर भी ये वाला केमिकल होता है CFCS, और ये भी हमें कम तादाद में मतलब कम यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने माहौल को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपनी गलियों को, घरों को, मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए ताकि ये क्या हो, पोल्यूशन वगैरह कम से कम हो। इसके अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करेंगे तो मतलब कम से कम, अब हर कोई बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेकर अगर रोड पे निकल जाता है तो इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ट्रैफिक से क्या होता है, ये धुआं वगैरह, नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से जो आलूदगी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो अफेक्ट हो रही है, डैमेज हो रही है। क्योंकि क्या होता है, जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है गाड़ियों से, उसके अंदर कार्बन गैस मौजूद होती है जो कि बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इसके अलावा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा या तो वॉक से मतलब चल के जाना चाहिए या फिर बाईसाइकिल यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी एक गैस होती है जो कि जो मेडिकल प्रोसीजर में यूज़ की जाती है, लेकिन इसे रेसिंग कार्स में रेसिंग कार में जो फ्यूल डलता है उसमें भी ये यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी ये नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो केमिकल है ये यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है CFCS की तरह, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन किसी को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, हमें इस केमिकल का भी, नाइट्रस ऑक्साइड का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी टिप्स हैं जिसकी वजह से हम ओजोन लेयर को सेव कर सकते हैं। ओजोन लेयर सेव होगी तो हमारी लाइफ भी, एनिमल्स लाइफ भी, प्लांट लाइफ भी हमेशा के लिए सेव रहेगी सूरज के आने वाली तमाम ख़तरनाक शुआओं से।